मुनीर आतंकियों का हेडक्वार्टर बनवा रहा है तो पाकिस्तान का बड़ा भाई चीन भारत के खिलाफ वाटर बम बना रहा है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर तिब्बत में सबसे बड़ा बांध बना रहा है। चीन कह रहा है कि इस बांध से वो बिजली बनाएगा, लेकिन ये सिर्फ चीन का दिखावा है। दरअसल चीन की साजिश बांध बनाकर ब्रह्मपुत्र के पानी को कंट्रोल करने की है। चीन ब्रह्मपुत्र के पानी को भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। भारत के खिलाफ चीन की ये नई चालबाजी है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम पर भारत के खिलाफ वाटर बम बना रहा है चीन। 24 घंटे पहले की यह तस्वीर भारत के खिलाफ चीन की साजिश का नया सबूत है। ये तस्वीर आई है तिब्बत से, जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र के पानी को कंट्रोल करने के लिए नया बांध बनाने की शुरुआत की। ये तस्वीरें उसी समारोह की है। ये प्रोजेक्ट चीन के लिए कितना अहम है, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने चीन के प्रधानमंत्री खुद पहुंचे थे। कहने को तो चीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए बांध बना रहा है, लेकिन असल में चीन का मकसद कुछ और है। चीन का असल मकसद समझने के लिए हमें सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को समझना होगा। चीन इसे दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बना रहा है। इस डैम की लागत करीब 12 लाख करोड़ रुपए है। चीन इस बांध से 300 अरब यूनिट से ज्यादा बिजली बनाएगा। जानकारों को आशंका है कि चीन इस बांध से ब्रह्मपुत्र का 20% से ज्यादा पानी रोक सकता है। इसका असर भारत के कई इलाकों पर पड़ेगा। चीन एक पक्ष से अपनी तरफ से सारे घोषणाएं करता रहा है, सारे निर्णय लेता रहा है। हालांकि भारत और चीन के बीच में एक स्पष्ट समझौता है कि पानी के फ्लो के बारे में एक दूसरे को सूचित करते रहेंगे, पर ऐसा पूरी तरह से नहीं किया गया है। चीन जहां से प्रोजेक्ट बना रहा है वो जगह अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर से बेहद करीब है। ये डैम ठीक उस जगह पर बन रहा है जहां भारत के प्रवेश से ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेती है। यानी चीन का असल मकसद भारत पहुंचने वाले पानी को रोकना है। चीन विशाल बांध के जरिए ब्रह्मपुत्र के बहाव को कंट्रोल करेगा। बांध बनाने के बाद चीन जब चाहेगा पानी छोड़ेगा और जब चाहेगा पानी रोक देगा। इससे असम, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बाढ़ और सूखे का संकट बढ़ेगा। इसीलिए भारत ने जनवरी में ही इस प्रोजेक्ट को लेकर चिंता जताई थी। As a lower riparian state with established user rights to the waters of the river, we have consistently expressed through expert level as well as diplomatic channels our views and concerns to the Chinese side over mega projects on rivers in their territory. चीन इससे पहले 2015 में तिब्बत में जम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर चुका है। चीन का नया प्रोजेक्ट जम प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर चिंता इसलिए भी है क्योंकि तिब्बत के पठारी इलाकों में अक्सर भूकंप आते हैं। ऐसे में यहाँ डैम बनाकर रोका गया ब्रह्मपुत्र का पानी बड़ी प्राकृतिक आपदा की वजह बन सकता है। अगर वहाँ बाढ़ आती है और इस डैम को खतरा होता है तो इस डैम से पानी यकायक छोड़ दिया जाएगा और इससे नीचे अरुणाचल प्रदेश हो या असम हो या बांग्लादेश हो, इसमें बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। चीन की इन चालाकियों पर नजर रखने के लिए भारत भी तैयारी कर रहा है। लद्दाख में चीन बॉर्डर से लगे न्योमा एयरबेस का मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। अब से 3 महीने बाद यानी अक्टूबर तक ये एयर स्ट्रिप ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएगी। उसके बाद यहाँ राफेल और सुखोई जैसे फाइटर जेट लैंड करेंगे। ये एयरबेस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से महज 30 किलोमीटर दूर है। न्योमा एयरबेस के एक्टिव होने के बाद यहाँ लद्दाख में भारतीय वायुसेना के 4 एयरबेस एक्टिव होंगे। Zee News।